नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, बीपीएससी शिक्षक एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में आपको होमवर्क मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, होमवर्क सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। 50 दिन का स्टडी प्लान है। डेली आपको होमवर्क मिलेगा। जिस तरह का होमवर्क मिलेगा उसे यदि आप घर पर पढ़ते हैं तो 50 दिन के बाद आपका लेवल कुछ और होगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको खुद ब खुद ये एहसास होने लगेगा कि अब हम एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। 80 नंबर का जीके जीएस में टोटल अगर हम मिला करके चलते हैं, क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग से 30 से 40 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो मान के चलते हैं कि 80-90 क्वेश्चन जीके जीएस का होगा, जिसमें आपका लगभग जो है 8 से 9 विषय पढ़ना है। तो अभी हम 4 विषय लेकर के चले हैं होमवर्क के रूप में और चारों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले यदि आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि तैयारी जो है आपका बेहतर ढंग से हो सके। चलिए, होमवर्क वाला जो सीरीज है, वीडियो का सीरीज है, पहला वीडियो मैं आपका दे रहा हूं। यहाँ पे नज़र आएगा जो होमवर्क का है। 1 जुलाई 2023 का होमवर्क है ये। और पहला विषय है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को पहले पढ़िए। आधुनिक इतिहास में 4 पॉइंट हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। एक दिन में पढ़ना है आपको 4 पॉइंट। देखते हैं आप कितना टाइम दे पाते हैं और कितना जो है आप पढ़ पाते हैं, ये भी हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास में सबसे पहला उत्तरकालीन मुगल सम्राट। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जब उसका उत्तराधिकारी आया, उसके बाद वाला जो घटना है ना, वो उत्तरकालीन मुगल सम्राट में पढ़ना है। जैसे कि बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ये सभी जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बने हैं, ये सभी जो है कहाँ पढ़ना है आपका? उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, घृणित कायर किसे कहा जाता है, कौन सा शासक था जिसके समय में नादिर शाह आक्रमण किया था, तख्ते ताओ म्योर सिंहासन को लूट कर लेकर चला गया था। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको गहराई से पढ़िए। और ये जो होमवर्क हम दे रहे हैं ना, ये लूसेंट जीके बुक से दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे लूसेंट जीके बुक, इतना पढ़े कि फट गया। देखिए, ये देख लीजिए, लूसेंट जीके बुक, इसी से हम होमवर्क दे रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है आधुनिक इतिहास में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। देखिए, आपको पता होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने, जो पुर्तगाली थे, 1498 ईस्वी में खोज किया था। तो उसके बाद जब पुर्तगाली यहाँ पे आए, फिर अंग्रेज यहाँ पे आए, फिर डच आए, है ना, डच के बाद डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए, ये सभी अपने अपने कंपनी यहाँ पे स्थापित किए थे। तो सबसे पहला पुर्तगाली वाइसराय कौन था, दूसरा वाइसराय कौन था, ये पूछता है। अल्बुकर्क के बारे में बहुत बार पूछा है ना, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बारे में पूछा है। तो इस तरह से आप, ये एक कहानी के रूप में है। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कहाँ फैक्ट्री खोला, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेज़ों ने किस मुग़ल बादशाह से जो है आज्ञा लेकर के फैक्ट्री खोला था, ये इसमें मिलेगा। एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, उसका शादी अंग्रेज़ के कोई अधिकारी से हुआ था, तो पूरा बम्बई जो है दहेज में दे दिया था। ये सारा कहानी इसमें है, ठीक ना। तीसरा जो पॉइंट है, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये दोनों युद्ध के बाद जो है अंग्रेज़ ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। तो किस तरह से किया? मीर कासिम को पटाया, मीर जाफ़र को पटाया, कहने का मतलब कि मिला लेता था, उसको सत्ता पर बैठाने के लोभ देता था, कि इसीलिए तो बक्सर युद्ध हारा। बक्सर युद्ध को हारने के बाद पूरी तरह से अंग्रेज़ जो है ना, बंगाल पे अपना आधिपत्य जमा लिया। तो कैसे किया? वहाँ पे एक सिराजुद्दौला थे, कि सूरज-उद-दौला थे, हाँ सिराजुद्दौला, काल कोठरी की तरह से याद होगा। एक कोठरी में बहुत सारे अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था। कितने अंग्रेज़ को बंद कर दिया था, ये सारे घटनाएं इसमें पढ़ना है। अब पढ़िएगा। हाँ, 146 अंग्रेज़ को बंद कर दिया था। अगले दिन जो है 23 व्यक्ति ही बचे थे, काल कोठरी की तरह से। तो ये सब घटनाएं पढ़ना है, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। उसके बाद देखिए, चौथा पॉइंट है अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। ये सब होमवर्क देना है। अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। मैसूर, हैदर अली याद होगा, हैदर अली उनका बेटा, टिप्पू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम उनका राजधानी। तो अंग्रेज़ों ने किस तरह से जो है मैसूर को अंग्रेज़ साम्राज्य में मिलाया, ये पूरा दिया है। तो ये 4 पॉइंट रखते हैं आधुनिक भारत में, आधुनिक इतिहास में, और ये चारों पॉइंट आज का होमवर्क है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला विषय है भूगोल।
देख पा रहे होंगे। भूगोल में एक छोटा सा टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में आपको पढ़ना है कि देखिए आकाशगंगा, कितने आकाशगंगाएं हैं, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, कितने तारे हैं ब्रह्मांड में, और नवीनतम मंदाकिनी कौन है, सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है, मंदाकिनी का आकार कैसा होता है, ये सभी ब्रह्मांड में पढ़ना है, छोटा सा दिया है। उसके बाद भूगोल में ही आपका दूसरा टॉपिक है सौर मंडल, ये भी होमवर्क रहेगा। सौर मंडल थोड़ा सा बड़ा है तो ये पूरा होमवर्क दे दिए हैं, क्योंकि देखिए पहले से आप लोग कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सभी के बारे में पढ़ना है। आकार में 5वां कौन है, पृथ्वी है। आकार में पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सभी आपको याद रखना है। सबसे तेज़ी से सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है, सूर्य के चारों ओर घूमने में सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है, ये सभी प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का भगनी शुक्र को कहा जाता है, ये सभी आपको ये सौरमंडल में मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट सौरमंडल है। उल्का पिंड तक आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें आपको अलग से सूर्य भी पढ़ना है, टॉपिक दिया गया है, पृथ्वी भी पढ़ना है, चंद्रमा भी पढ़ना है। ये सभी से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप खुद ब खुद देख लीजिएगा पढ़ करके। तीसरा विषय है भारतीय संविधान हम लिए हैं। तो भारतीय संविधान में हम टॉपिक रखे हैं पहला, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त विवरण। देखिए जब बंगाल पर अंग्रेज़ों ने आधिपत्य जमाया, मतलब प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद वहाँ पे शासन करने के लिए अंग्रेज़ जो है तरह तरह का एक्ट और कानून लगाया शासन करने के लिए, और यही एक्ट कानून आगे चल के संविधान की सीढ़ियाँ बना, विकास में योगदान उसी का रहा, ठीक है। आपको पता होगा 1773 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 ईस्वी का, 1813 का, 1833 का, है ना। ये सभी जो है एक्ट है, कानून है, जिसके तहत जो है अलग अलग तरह के जो है नियम लाया गया यहाँ पे शासन करने के लिए। तो उसको पढ़ना है और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी। दूसरा है संविधान सभा। संविधान को किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया। कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों पर संविधान सभा का निर्माण किया गया, चुनाव हुआ, बैठकें हुआ, है ना। पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, दूसरे बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये सारी घटनाएं अगर आप उसको पढ़िएगा संविधान सभा में तो आपको मिलने वाला है। ये होमवर्क में है आपका। भारतीय संविधान में 2 टॉपिक, पहला है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, और दूसरा है संविधान सभा, ये आपका संविधान में है। चौथा है भौतिकी लिए हैं। भौतिकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है मात्रक, दूसरा है गति। तो मात्रक में आपको पढ़ना है कि जो मूल मात्रकें होती है और जो उपसर्ग होता है, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, ये आपको याद करना है। आपको उसी में याद करना, प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना, 1 पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, ये सभी पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। गति में आपका न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम है, ये सभी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो भौतिकी में 2 पॉइंट, मात्रक और गति। विविध 5वां है, 5वां विषय है विविध। तो विविध में आपका भारत में प्रथम महिला आपको पढ़ना है। प्रथम महिला, देखिए जब उसको पढ़िएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वे आप पढ़ लीजिएगा। तो आज का होमवर्क इतना ही है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। लूसेंट जीके बुक में आपका आधुनिक इतिहास में लगातार 4 टॉपिक, पहला उत्तरकालीन मुगल सम्राट, दूसरा भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, तीसरा बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, चौथा अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, दूसरा विषय है भूगोल, भूगोल में ब्रह्मांड और सौरमंडल, तीसरा है भारतीय संविधान, संविधान का विकास का इतिहास और संविधान सभा, ठीक है। चौथा है भौतिकी, मात्रक और गति, 5वां है विविध, भारत में प्रथम। इतना पहला दिन का होमवर्क है, इसे आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले होमवर्क लेकर के। इससे पहले अगर इससे संबंधित कुछ अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, इसका वीडियो स्पेशल एक और हम कल लाने का प्रयास करेंगे, और कल अगला होमवर्क ज़रूर लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।